complex number. A number system, it is a number system. You know, natural number system is the subset of integer. Yes, sir. Yes, sir. Integer, then subset of rational number. Then is another part is the irrational number. Both subsets of real number. इसके ऊपर और एक सेट होता है, that is complex number. The subset of. So every real number belongs to complex number. Okay. Yes, sir. If Z is equal, Z belongs to complex number. If Z belongs to complex number, then Z we can write in the form of x plus iy. Every complex number you can write in the form of x plus iy. What is x? So the real Real number. number. Where x is called rez. Rez मतलब Real number. real part of z. Real first. And y is called imz, which is imaginary part of z. Correct. What is I? I क्या होता है? It is iota, which is root over of -1. -1. कोई नेगेटिव का रूट ओवर नहीं आता है. रियल नंबर में कोई नेगेटिव का रूट ओवर नहीं होता है, बट यहाँ पे होता है. ओके, इट इज एन इमेजिनरी. जस्ट यू हैव टू इमेजिन. तो आप इस रियल निकाल नहीं पाते. ओके, बट आई रिमेंबर हियर बोथ x एंड y आर रियल. फिर x एंड y बोथ बिलोंग्स टू रियल. x रियल होगा, y भी रियल होगा. देयर कॉम्बिनेशन x प्लस iy जब फॉर्मेट में लिखोगे, दैट बिकम Complex. कॉम्प्लेक्स. ओके, एंड इमेजिनरी हो जाता है. Yes, sir. An example, z is equal to 2 minus 7i. इसका मतलब who is called rez. Imaginary part of z क्या होगा? 7. No, 7. -7. -7. Imaginary part will be -7. -7. क्योंकि आपका फॉर्मेट ऑलवेज x plus iy. This one you can write x plus -7 into. ठीक है? Yes, sir. Yes. तो इमेजिनरी पार्ट बिकम -7. तो ये भी रियल, ये भी रियल. Yes, sir. लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका भी एक सिस्टम होता है. दैट सिस्टम इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सिस्टम. लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका भी एक सिस्टम होता है 2D. ये भी 2D होता है क्योंकि x एंड y दोनों हैं. इफ यू कंसीडर एनीवेयर पॉइंट z इज इक्वल टू x प्लस iy, इसको हम पॉइंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. दैट इज x, y. Okay, that you can write in the form of point, and this axis is called real axis. तो इसके ऊपर जितने सारे पॉइंट्स जो भी रहते हैं वो रियल होता है.
ओके, और दिस एक्सिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। Imaginary. यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस नहीं बोला जाता है, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे जितने सारे पॉइंट्स होंगे, पॉइंट रियल के हिसाब से रहेगा, बट वो पार्ट में आई वाई जब होता है ना, वो इमेजिनरी हो जाता है। तो जस्ट यू हैव टू इमेजिन, इसका कोई रेफरेंस नहीं होता है, तो इमेजिनरी एक्सिस के रेफरेंस में उसको लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हुआ था ऐसे ही होगा। इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम, हाँ अच्छा, द प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन, और it is called argon plane, or it is called Gaussian plane. हेलो सर। हाँ, सर मेरा थोड़ा कनेक्टिविटी इशू था, अभी आपने क्या करवाया? न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ, complex plane. ओके सर। The plane is called complex plane or argon plane or Gaussian plane. तो सर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया। ओके सर। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे to the real axis, तो ये आपका होगा x डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस करेंगे तो मॉड x होगा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से x होगा, जैसे कोऑर्डिनेट में हुआ था। ये आपका mod y which is y, this is mod x, for this case you will get x. ये आपका ओरिजिन, यहाँ से आप इसको कॉम्प्लेक्स पॉइंट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पॉइंट और अफिक्स, इसको बोलते हैं। द पॉइंट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पॉइंट और अफिक्स। ठीक है, Yes, sir. तो कितना होगा एक्स एंड वाई में, tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। नो, tan थीटा विल बी इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, tan थीटा क्या होगा? y by x होगा। हाँ Like सर, वाई बाय एक्स होगा। तो थीटा क्या हो जाएगा? tan मॉड inverse वाई tan इनवर्स वाई बाय y by x, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z, और यस सर। amplitude of z, amp. okay, arg of z मतलब आर्गुमेंट ऑफ z। सर या आपने ऊपर लिखा है कि the x and y real part of z और imaginary part of z belongs to real numbers, पर फिर सर imaginary part real number में कैसे रहेगा? आई वाई होगा तो इमेजिनरी। नहीं सर, उसके ऊपर यहाँ पे जितने सारे पॉइंट होते हैं, ये इसका वैल्यू y होगा, ओके, बट आई वाई उसी हिसाब से, इसका पॉइंट क्या होगा x, y, तो यहाँ से y रहेगा, बट ये पोर्शन में आपका जो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई आ रहा है, x आपका, आप x को लाइन के ऊपर रख सकते हो, रियल लाइन के ऊपर रख सकते हो, बट आई वाई को कहीं पे रख नहीं पाओगे। ओके सर। तो उसको रखने के लिए आपको y को लेना पड़ेगा, रियल लेना पड़ेगा, सो दैट आप मेंशन कर सकते हो। मैं आई वाई कहीं पे मेंशन कर नहीं पाऊंगा। Okay. So, sir, real number belongs to complex numbers, but complex numbers do not belong to real numbers. vice versa not true. Okay, sir.
जैसे कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर. Every natural number belongs to integer, but every integer not belongs to natural number. Okay, sir. Yes, It's sir. like that. So every real number belongs to complex. जैसे कि 3 also you can write 3 plus I into 0. Yes, sir. तो ये belongs to complex Sir. हो गया. Yes, sir. Okay. So it was real था. So this real number belongs to complex. But 2 plus 9i, it is only belongs to complex. इसको हम रियल में रख नहीं पाएंगे. Yes, sir. I'm AMP of Z मतलब amplitude of Z, that is your tan inverse y by x. इसको बोला जाता है argument of Z. Whatever this distance, Mod of Z. OP distance होगा x square plus y square का रूट होगा Yes, sir. नेट के हिसाब से. Yes, इसको sir. R Hypotenuse. माना जाता है, which is mod Z. Okay, Yes, sir. this is called modulus of Z, which is under root x square plus y square. और ये हमेशा रियल होता है. मॉडुलस का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ना. Yes, ये sir. लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेंथ कभी इमेजिनरी नहीं हो पाएगा, रियल कॉम्प्लेक्स नहीं हो पाएगा. दैट लेंथ ऑलवेज रियल, क्योंकि x रियल y रियल, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका Yeah. रूट ओवर एग्जिस्ट करेगा एंड बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है. एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पॉइंट और अफिक्स. So every z is equal to x plus iy. So if you write in the form of x comma y point wise, this is called Cartesian form. हम x को क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल के हिसाब से? कैसे? x को क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल के हिसाब Y से? by tan theta. Y by tan theta. नहीं, y यूज नहीं करना है. Root of x square plus y square minus y square. R cos theta. r cos theta. x is equal to r cos theta. y क्या होगा? R sin theta. r sin theta. So same x comma y also you can write r cos theta plus I into, R sin theta. so r you can take common, so cos theta plus I sin theta. This is Yes, called sir. polar form. Yes, sir. Okay, Yes, sir. polar form, or it is called Gaussian form. This one also r is the mod z cos theta plus I I sin sin theta. theta. What is the theta? Theta क्या है? Angle of Argument from of z. origin. Yes, sir. Argument of z. Yes, sir. Argument. Okay. अच्छा. This one you can write mod z or r into e raised to I theta. Yes, R sir. into, this one you can write r into e raised to I theta, where e raised to I theta is the cos theta plus Sin I sin. theta. Euler's rule. बट आई थिंक आपका ये पोर्शन जो ये है ना,
e raised to I theta part not belongs to your board में मत यूज करो. Okay. In your board it is polar Cartesian form as well as polar form और Gaussian form is there. ये फॉर्मेट नहीं है. ठीक है. सर But ये 11th के टेक्स्ट बुक में ये फॉर्म सिखाया है हमको. टेक्स्ट बुक में हाँ सर है. एनसीईआरटी में तो सर नहीं है. के लिए तो नहीं है. एनसीईआरटी में नहीं है. मुझे एचएससी वाले में है. है. बुक में है क्या? हाँ सर. हाँ ऐसे सर e बुक में raised to I है, theta, टेक्स्ट बुक में है. e raised to I theta. हाँ e raised to I theta सर पूरा. हाँ सर पूरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. ओके. ठीक है तो आप यूज कर सकते हो. बट मुझे जहां तक याद है मतलब एनसीईआरटी में नहीं है और बहुत सारे मतलब पीएससी बुक्स में नहीं है. सर एनसीईआरटी का मैंने देखा नहीं है, मतलब हमारे बोर्ड्स का जो बुक है उसमें है ये वाला. अच्छा है तो आप यूज कर सकते हो. ठीक है. बट जे के लिए हम ये सब यूज करेंगे. राइट. ओके सर. if you use this one, this is more easy than this format. हाँ सर. Now come to what is iota. What is iota? Root over of -1. Yes, sir. I square क्या होगा? -1. minus I cube क्या होगा? माइनस आए. -1. I raised to 4 क्या होगा? 0 0 0. 1 आएगा. 1. 1 1 1 पर 0 हो जाएगा तो सब 0 हो जाएगा ना. 1 होगा. One, I one square हो into जाएगा. I square होगा. 1 होगा. I to the power 5 क्या होगा? 1 I I. I to the power 6 -1 -1. I to the power 6 मतलब क्या होगा? I raised to 4 into I square. Yes, sir. I raised to 4 is the 1. I square क्या हो जाएगा? यस सर. -1. -1. I to the power 7. minus I I raised to 8. माइनस आए. 1 1. 1 I to the power 9. I आए. I to the power 10. minus -1 -1 I to the power 11. माइनस आए. minus I 1 12. 1 12 1 1 इसका 1. मतलब क्या है? ये चीज वो रिपीट कर रहा है. sequence यस सर. 4 आए वाला. Okay. 4 तो से आप इसको चेक करोगे whether I raised to 0 और I raised to 4, I raised to 8, I raised to 12 तो आपको सब क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है. yes sir ये जो Yes. 0, हाँ 4, यस सर 8, सेम 12 वैल्यू है. इसको आप क्या लिख सकते हो? 0, 4, 8, 12 इसको क्या लिखोगे आप? I कैसे raised to. फॉर्मेट? 4K Yes, sir. I is equal to raised to 4 है. यस सर. 1. ये जो पावर 1 1, पावर 5, पावर 9, 13 इसको क्या लिखोगे? 4 Minus. का डिफरेंस दे रहा है ना. 4K + 1 यस सर. Yes, sir. हाँ सर. iota. I to the power 4K + 2. This is your square. Power 6, power 10, then 14. Okay. 18. Yes. ये होगा +2 माइनस I to the power 4K +3 हो + 3 जाएगा. क्या होगा? माइनस है. सर आई होगा ना. 4K + 3 हाँ ये सर फॉर्मेट. माइनस आई होगा. यस सर. ठीक है. Yes, तो sir. यस सपोज सर. आपको दिया गया I to the power 89 क्या होगा? I. आपको चेक करना है कि ये whether it is 4K और 4K + 1 और 4K + 2 और 4K + 3 ये फॉर्मेट आपको चेक करना है. यस सर. ठीक है. तो इमीडिएट यू विल गेट योर आंसर. यस सर. तो आप इसको नोट कर सकते हो. ताकि ये सब नोट कर लो.
Right. Just simplify this one, huh?
और किसी को कुछ आया? Same sir, -1. Okay. How many terms are minus here? 1. 10 to 90. How many terms are here? 80. 80 terms. 1 to 10 कितने टर्म्स होते हैं? कितने होते हैं 1 to 10? 10. 10. 10. So it's not 10 minus 1? It's not 10 minus 1? Yes, sir. तो इधर कैसे 80 टर्म्स हो गया? 81 terms है. So here 81 terms are there. और मुझे बताओ I raised to 34 plus I raised to 35 plus I raised to 36 plus I raised to 37 कितना होगा? -1 plus I. इसका नहीं, 1 फर्स्ट का नहीं सर, नहीं. इसका सम कितना होगा? 0. because of 4 consecutive powers, because of 4 consecutive powers, तो आपका क्या होगा? Sir, 0. 0 हो जाएगा. 0. देखो Yes sir. definite one of them is the divisible by 4. Yes sir. जैसे ये इसका वैल्यू कितना होगा? 1 हो जाएगा. 1. एक रिमाइंडर 1 देगा, Yes sir. इसका वैल्यू हो I. जाएगा प्लस i. एक रिमाइंडर 2 देगा, Yes sir. ये होगा -1 -1. एक रिमाइंडर प्लस 3 देगा, मतलब plus 3 देगा, minus माइनस I. ये चारों का सम हमेशा क्या हो जाता है? 0. 0. 0. कोई भी स्टेज पर आप 4 consecutive, you take I raised to 4 consecutive powers, their sum always 0. Yes sir. ठीक है, their sum always 0. Yes तो sir. आपका here total numbers of in your sequence there are 81 terms. So if I Yes expand sir. this one, I can write like this: I raised to 10 plus I raised to 11 plus I raised to 12 plus I raised to 13 and so on up to I raised to 87 plus I raised to 88 plus I raised to 89 plus I raised to 90, like that. ठीक है? Yes. Yes sir. वैसे 4 का एक ब्रैकेट बनाते जाऊंगा, तो how many terms left? मतलब From beginning, if you 20 make 1. 4 terms as 20 one terms और bracket, एक अकेला एक 20 टर्म बचेगा. brackets बनेगा. ओके, हाँ Yes. सर 1 term प्रीवियस ये बचेगा. ब्रैकेट बन जाएगा. I Yes raised sir. to 86 से लेके यहाँ तक एक ब्रैकेट होगा, ये एक ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट होके लास्ट टर्म बचेगी. नहीं, फ्रॉम Yes sir. अदरवाइज आप लास्ट एंड से आप ब्रैकेट करते आओगे 4 टर्म्स लेके, Yes sir. तो आपका सर एक पर टर्म आंसर बचेगा. सेम आएगा. तो आप फ्रॉम बिगनिंग ओनली आप एक एक ब्रैकेट बनाते जाओ,
तो आप Yes, चेक करो sir. कितने टर्म्स बच रहा है, एक ही टर्म बच रहा है इधर, नहीं तो फ्रॉम लास्ट एंड आप करते जाओ, आपको एक टर्म मिलेगा, ठीक है, और दोनों का वैल्यू सेम होता है। Yes, sir. हाँ sir. i रेज टू 10 हाँ कितना sir. होता है? -1 माइनस -1. वन। Yes, i रेज टू sir. 90 वो क्या भी होता है? -1 होता है. -1। Yes, sir. तो -1. बेटर आप क्या करोगे, आपको चेक करना पड़ेगा कि हाउ मेनी टर्म्स इन योर सीक्वेंस, प्रेजेंट इन योर सीक्वेंस, हाउ मेनी टर्म्स प्रेजेंट इन योर सीक्वेंस, सीक्वेंस में कितने सारे टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 4 कर दो एंड चेक योर रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर 0 तो आंसर हो जाएगा 0। यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, तो आपका ब्रैकेट बनाते जाओगे तो नो टर्म्स लेफ्ट, ये होगा। तो ईच ब्रैकेट का वैल्यू आपका 0 दे रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 होगा। इफ रिमाइंडर 1 तो आपको एक टर्म बच रहा है, तो दैट टर्म मे बी फर्स्ट टर्म, मे बी लास्ट टर्म, Last term. ठीक है। Yes, sir. If remainder 2, then 2 terms left, either first 2 terms or last 2 terms. So better go for first 2 terms, क्योंकि कैलकुलेशन आपका इजी रहेगा। If remainder 3, then first 3 terms left. ऐसे हम करेंगे, ठीक है। Yes, तो sir. here total number of terms है 81, तो एक ही टर्म बचेगा, आंसर क्या हो जाएगा, i raised to 10, i raised to 10 का वैल्यू -1, तो -1 इज द राइट आंसर, ठीक है। Yes, sir. Do one more question. Yes, do this question. मिला? Yes, sir. Yes, sir. 1 -I. Yes, sir. और कुछ?
No, sir. Okay. 59 to 264. How many terms are there? Number of 200 and terms. 200 and 206 terms है ना? yes, sir. तो कितने टर्म बचेंगे? 2 terms. 2 2 terms. terms. That 2 terms will be first two और last two. First two हम जाएंगे तो क्या होगा? I raised to 59 plus I raised to 60. बाकी 60. सब जीरो हो जाएगा, है ना? Yes, sir. I to the power 59, I power 3. I power 3 minus I raised to 60. I power 4 Plus plus 1. 1. Okay. Yes, sir. समझा कैसे हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Apart from that और एक टर्म होता है इसमें कंजुगेट. हम प्रॉपर्ली करेंगे कंजुगेट. अभी जस्ट नोट कर दो. कंजुगेट ऑफ जेड. दिस इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ if z is equal to x plus iy, then z bar or z conjugate is x minus i. ठीक है, इसको तो हम डिटेल करेंगे, बट यहाँ पे जस्ट इतना इन्फॉर्म कर देता हूँ. z conjugate is the, if z is the x plus iy, then z conjugate is the x minus iy. Okay. Next is the equality between two complex numbers. Equality in between ये क्या होता है? Let z1 z2 belongs to complex number such that z1 is the x1 plus iy1 and z2 is the x2 plus iy. If z1 is equal to z2, then क्या होगा? X1 equals X2 and IY1 equals IY2. Then x1 plus iy1 is equal to x2 plus I by 2. implies
रियल रियल के साथ इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ इक्वल होगा। Yes. मतलब x1 is equal to x2 X2. and y1 is equal to y2. Y2. That is real part of z1 is equal to real part of z2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z. Okay, imaginary part means y, not iy. iy होगा तो imaginary हो जाएगा, imaginary का part जो होता है वो y होता है। Yes, sir. ठीक है, एंड और एक नोट करो इसे, there is no inequality in between two complex number। हम सिर्फ इक्वालिटी टेस्ट किया जाता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, इनइक्वालिटी टेस्ट नहीं किया जाता है। देयर इज नो inequality in between two complex number। ओके, मतलब मैं ऐसे लिखने z1 इज इक्वल टू z2 लिख पाऊंगा, बट डोंट राइट z1 ग्रेटर देन z2, ऐसा नहीं लिखेंगे। जब तक ये रियल नहीं होगा तब तक नहीं लिखेंगे। रियल में हम ग्रेटर देन लेस देन बोलते हैं, बट इसका एक पार्ट इमेजिनरी होता है, इसलिए हम इसका कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. सपोज वो रियल हो जाएगा, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो रियल नंबर, तो रियल होगा तो हम कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, जैसे कि 2 + 3i and 11 + 9i, which one greater? Although 11 2 से greater, but 3i 9i के बीच में आप बता नहीं पाओगे which one greater, Yes, sir. Yes. क्योंकि उसमें वो कंपैरिजन होता है। 2 into infinity, 2 into infinity क्या होता है? Infinity. टुवर्ड्स इंफिनिटी पता है होता है, हाँ। 10 into infinity, वो भी इंफिनिटी की जगह रहता Infinity. है। तो इसका मतलब क्या दोनों इक्वल होता है क्या? नहीं, sir. नहीं होता है ना। तो Yes, जैसे sir. ये दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं होता है क्योंकि टुवर्ड्स इंफिनिटी हम जा नहीं पाते, लाइक दैट 3i 9i के बीच में कंपैरिजन नहीं होता है। Yes, sir. ओके, तो एक केस में आप ग्रेटर देन की लेस देन लिखना वो गलत होता है, दिस इज रॉन्ग। सपोज 2 + 3i and 11 + 3i given, ठीक है, ऐसे दिया गया, Yes, sir. तो कंसीडर दिस वन एज z1, दिस वन एज z2। तो यहाँ पे आप z1 - z2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? Minus -9. -9. -9। इधर सिर्फ रियल आता है, तो आप बोल सकते हो कि लेस देन 0। ठीक है, एक केस में बोल सकते हो क्योंकि रियल आ गया, इमेजिनरी चला गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, एक केस में आप लिख सकते हो, बट कोई भी एक केस नहीं होता है, दैट मीन्स स्टेटमेंट इज योर रॉन्ग। ठीक है, इसलिए Yes, sir. स्टेटमेंट दिया गया कि देयर इज नो इनइक्वालिटी इन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब क्योंकि एक ही केस भी गलत हो जाएगा। सपोज 10 केसेस सेटिस्फाई कर रहा है बट एक केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देन योर स्टेटमेंट आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसलिए स्टेटमेंट लिखा गया कि देयर इज नो इनइक्वालिटी इन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, Yes, sir. लिखने का कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वही रखेंगे।
So how to find Z1 plus Z2? If Z1 is the x1 plus iy1 and Z2 is the x2 plus iy2, how to find out Z1 plus Z2? x1 plus x2. रियल नंबर्स ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स भी ऐड होंगे. Yes, sir. तो रियल के साथ रियल ऐड होगा, मतलब x1 प्लस x2 plus I into y1 plus y2. And always you have to separate your real part and imaginary part. अलग अलग करना पड़ेगा, ऐसे मिक्स फॉर्मेट पे रख नहीं पाओगे. Whatever Z1 minus Z2, So यहाँ पे same. माइनस आ जाएगा, then x1 minus x2 x2. plus I into y1 minus y2. Yes, sir. Yes, sir. What is Z1 into Z2? X into x2 plus iy into y2. आपको हम इन जनरल जैसे मल्टीप्लाई करते थे ऐसे ही करेंगे. आपका रियल इंटू रियल क्या Okay, होता है? sir. रियल होता है. हाँ, रियल होता इंटू है. इमेजिनरी Imaginary. Imaginary. इमेजिनरी हो जाएगा. इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी Real. रियल होगा. रियल होगा, क्योंकि दो Real. आई जब मल्टीप्लाई होता है ना वो -1 हो जाता है. दैट्स व्हाई हाँ, इमेजिनरी इंटू square इमेजिनरी हो जाएगा. रियल हो जाता है. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे Yes, sir. एडिटिव मल्टीप्लिकेशन, तो रियल इंटू रियल ये रियल होगा, Yes, sir. इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी ये रियल होगा. Real होगा. तो रियल आपको क्या मिल रहा है? x1 x2 x1 x2 Minus y1 minus y2. y1 y2 माइनस y1 y2 प्लस plus रियल के साथ इमेजिनरी मल्टीप्लाई करेंगे, I इमेजिनरी x1 होगा, y2 आयोटा कॉमन लेके आप x1 x1 y2 प्लस plus x2 x2 y1. Yes, sir. दिस इज द Z1 into Z2. Yes, sir. But Z1 upon Z2, this is x1 फिर plus से multiply होगा. x2 plus iy2. जो भी डिनोमिनेटर रहता है, जो भी डिनोमिनेटर टर्म होता है उसका कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है, इसलिए मैंने कॉन्जुगेट बता दिया था. तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. इससे पहले व्हाट इज z into z कॉन्जुगेट, ये क्या होता है? इफ z is the x plus iy, z कॉन्जुगेट क्या होगा? x minus iy. It is like a plus b into a minus b format. Yes, sir. a square plus b square. Square minus X b square square minus y लगे y square iy का iy स्क्वायर, which is x square. आयोटा का स्क्वायर होता है plus तो y -1 square. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. Yes, sir. ठीक है. z Yes, into sir. z कंजुगेट ऑलवेज x square plus y square होता है, मतलब Yes, mod sir. z square होता है. ठीक है. Yes, sir. तो इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे z2 का Yes, sir. कंजुगेट x1 plus iy1, डिनोमिनेटर जो भी है उसका कंजुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. Yes, sir. अब न्यूमरेटर जैसे मल्टीप्लाई ऐसे किए थे ऐसे करेंगे. ये आपका रियल इंटू रियल रियल, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी वो भी रियल होगा, तो आपको मिल रहा है x1 Yes, x2 sir. बट माइनस आई स्क्वायर y1 y2 प्लस हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. एंड x1 माइनस आई y2 x2 माइनस प्लस आई y1. अब प्लस आयोटा कॉमन लेके y1 x2 माइनस y2 x1 लिख सकते हो, अपन ये होगा x2 स्क्वायर Plus y2. प्लस y2 स्क्वायर, ये पूरा रियल होता है. ठीक है. अब Yes, sir. सेपरेट करना पड़ेगा, तो ये डिवाइड बाय ऐसे करेंगे, which is x1 x2
plus y1 y2 upon x2 square plus y2 square plus iota into y1 x2 minus y2 x1 upon x2 square plus Y2 ये square. आपका रियल पार्ट, ये आपका इमेजिनरी। Imaginary part. समझा? Yes, sir. ऐसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऐसे ही होते हैं। Great.
डन। Yes, sir. 1 minute, sir. 1 minute. Done, sir. 1 minute, sir. 1 minute. Okay. Next, conjugate. If z is equal to x plus iy, then z conjugate is the X minus iy. iy. रियल पार्ट एज इट इज होगा, इमेजिनरी पार्ट आपका चेंज होगा, ठीक है। Yes, sir. z conjugate conjugate, Z z z plus z conjugate, 2x 2x. 2x मतलब 2 रियल 2 पार्ट real. 2x हो जाएगा। z, z minus z Z. conjugate, 2 imaginary part of z. Yes, sir. गलत है। into 2 Into? iy होता Yes. है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z y होता है, i y नहीं होता है, Okay, तो हाँ इसका sir. क्या होगा, 2i into इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, Imaginary part. ठीक है। Imaginary part of Z. Yes, sir. If z is equal to z conjugate, if z is equal to z conjugate, then क्या Real होगा, part. दोनों real है। दोनों रियल होगा, then z is purely real, Yes, sir. ठीक है। If z is equal to minus of z conjugate, then Imaginary. z is purely Imaginary. imaginary और जीरो, जीरो होगा भी चलेगा। तो सर ऊपर वाले केस में भी चलेगा ना 0? वो तो जीरो तो रियल में होता है ना, हाँ, यस सर। जीरो तो रियल में आता है, बट इमेजिनरी में जीरो नहीं आता है, हाँ, इसलिए यस सर, यस सर। जीरो, जब z जीरो होगा z कंजुगेट भी जीरो होगा, तो Yes, जीरो इज sir. इक्वल टू माइनस ऑफ जीरो, तो वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। यस सर। z इंटू जेड कंजुगेट, सर अभी किया था ना हम। X square. रियल Mod Z पार्ट square. स्क्वायर। यस सर, रियल पार्ट। यस सर। z1 प्लस z2 होल कंजुगेट, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, और जब माइनस होगा तो माइनस, साइन चेंज हो जाएगा।
ओके, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। माइनस। करेक्ट। यस सर। Yes, sir. Z1 into Z2 होल कंजुगेट। Z1 कॉन्जुगेट। प्लस होगा तो Sorry, माइनस हो Z1 जाएगा ना, और माइनस होगा प्लस। Z1 into Z कंजुगेट। ओके, Yes, sir. Z1 upon Z2 होल कंजुगेट। Z1 conjugate upon Z2 conjugate. यस सर। प्रोवाइडेड Z2 is not equal to 0। 0। Z2 0 हो जाएगा तो फिर अनडिफाइंड होगा। यस सर। Z कंजुगेट, Z का मॉडुलस, Z कंजुगेट का मॉडुलस बोथ रिमेन सेम। यस सर। Z आपका x प्लस i Z कंजुगेट होगा x माइनस आई वाई, तो इसका कंजुगेट का मॉडुलस क्या होगा? x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर रूट हो, दैट इज सेम एज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Yes, sir. आर्गुमेंट ऑफ Z कितना होता है? अच्छा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Z एंड Z कंजुगेट ज्योमेट्रिकली? If it is Z, it is x plus iy। पॉइंट क्या होता है? X, x comma y। तो Z कंजुगेट का क्या होगा? X, minus Y. तो पॉइंट हो जाता है x comma y। Z कंजुगेट क्या होता है? x माइनस आई वाई। पॉइंट के हिसाब से होगा x comma माइनस y। ये दोनों पॉइंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? x comma माइनस y कहाँ पे रहेगा? इधर होगा। Yes, sir. अपोजिट डायरेक्शन। यस सर। मतलब The ये इसका opposite. इमेज होगा Yes, sir. Image along X-axis. रिफ्लेक्शन। विथ रेस्पेक्ट टू X-axis. यस No. सर। Real Real एक्सिस। axis. रियल विथ एक्स रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। Real एक्स एक्सिस axis. नहीं बोलते, ठीक है? Yes, sir. यस सर। तो Z कंजुगेट तो Z conjugate with the image of Z with respect to एक्स एक्स। Real axis. रियल real एक्स। axis। अच्छा, if this makes an angle theta, ये कितना होगा? Minus theta. Theta. Minus माइनस theta. थीटा। तो थीटा को क्या बोलते हैं? Argument. Yes. If argument of Z is equal to theta, then argument of Z conjugate क्या होगा? Negative. Minus theta. माइनस थीटा। तो argument of Z plus argument of Z conjugate always 0। 0. 0. ठीक है? Yes, sir. Z conjugate to the power n, you can write on ठीक है? So these are your
properties. Right. Properties of conjugate.
डन. No, sir. sir. Simplify cos alpha plus I sin alpha into cos beta plus I sin beta.
मिला? Yes, sir. Cos alpha plus beta plus I sin alpha plus beta. क्या मिला? Cos alpha plus beta हम्म plus I sin alpha plus beta. करेक्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? रियल पार्ट ये क्या मिल रहा है? cos Cos अल्फा cos cos beta बीटा आयोटा इंटू आयोटा माइनस हो जाएगा sin b. sin अल्फा sin बीटा, ये आपका रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ये होगा, ये होगा, तो आयोटा कॉमन, देन sin अल्फा cos बीटा गया cos से cos b माइनस sin a sin b, ठीक है? cos a प्लस b प्लस i इंटू sin a cos b प्लस cos a sin b sin ऑफ a प्लस b। तो बहुत इजी होता है। व्हाट इज cos अल्फा प्लस i sin अल्फा? एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो क्या होगा? e raised to I alpha e raised to I अल्फा cos अल्फा प्लस i sin अल्फा इंटू e raised to I beta. i बीटा। तो दोनों का बेस सेम है, पावर यू कैन ऐड इट दिस टू पावर, तो e raised to I इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। जब e raised to I अल्फा आपका cos अल्फा प्लस i sin अल्फा हो रहा है, तो e raised to I इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस i sin Alpha plus beta. होगा। क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सर। नहीं, कोई भी फॉर्म आप बताओ, मतलब आंसर क्या होगा? आप, मुझे आंसर चाहिए, आप कौन सा फॉर्म में कर रहे हो मुझे पता नहीं। ये हो जाएगा e रेस टू आई अल्फा अपॉन, e raised to I beta. ये हो जाता है e रेस टू आई अल्फा माइनस आई बीटा। Yes sir. ये क्या हो जाएगा? cos अल्फा माइनस बीटा Plus I प्लस आई sin sin, minus beta. समझा? इसका मतलब मैं जितना मल्टीप्लाई करूंगा आपका एंगल में क्या होगा? सम होता जाएगा। डिवाइड करोगे तो डिफरेंस होगा, ठीक है? Yes sir. और तो इसको नोट कर सकते हो, कितने भी टर्म्स आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे cos थीटा 1 प्लस आई sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई sin थीटा 2 cos थीटा 3 प्लस आई sin थीटा 3 and so on cos थीटा n प्लस आई sin थीटा n। क्या होगा? Cos alpha 1 थीटा theta 1 plus प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू प्लस theta n plus I प्लस, वही होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू प्लस थीटा।
Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. 1/cos थीटा प्लस आई sin थीटा को क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? Cos minus theta. 1 e raised to I theta which is e Yes, raised to sir. minus I theta. Yes, sir. Yes. ओके, मतलब e raised to I into minus theta, तो Yes, sir. प्लस थीटा माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? cos ऑफ माइनस थीटा Sin of minus theta. I sin minus theta. cos Yes, ऑफ sir. माइनस थीटा कितना होता है? Cos theta. cos थीटा होता है। Yes, sir. sin ऑफ माइनस थीटा, Minus sin theta. ठीक है, इसका मतलब 1/cos थीटा प्लस आई sin थीटा, आप ऐसे करो, नहीं तो कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, हाँ, conjugate से. कंजुगेट करोगे तो क्या होगा? cos थीटा माइनस आई sin I थीटा sin theta अपॉन upon cos थीटा cos प्लस आई theta sin plus थीटा I. इनटू Yes, sir. Minus I sin theta. व्हिच इज cos थीटा माइनस आई sin थीटा अपॉन आपका ये cos 1. स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है, Yes, sir. 1 हो जाएगा. तो ये 1 हो जाएगा। तो 1/cos थीटा प्लस आई sin थीटा, यू कैन राइट cos थीटा माइनस आई sin थीटा, प्लस के लिए माइनस होगा, माइनस के लिए प्लस होगा, इफ इट इज माइनस तो ये होगा आपका प्लस। Yes, sir. ये नोट कर लो। डन। Yes, sir. सॉल्व दिस क्वेश्चन।
मिला? कर रहे हैं सर, क्या? कर रहा हूँ। ठीक है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग इसका एक बार बोल देता हूँ। Z is the 1 plus I to the power n upon 1 minus I to the power n minus 2 for what value of in positive integral value of n, and this became purely real. Purely real means imaginary part becomes 0. So I made this one as 1 plus I raised to n, and denominator I change as 1 minus I to the power n into 1 minus I to the power minus 2. So total became 1 plus I upon 1 minus I whole to the power n into this thing. Just find out what is 1 plus I upon 1 minus I, multiply conjugate of denominator, multiply and divide, so we'll get iota. Okay, so this became I raised to n plus 1 minus I to the power 2, which is minus 2i. So this became minus 2 into I to the power n plus 1. So I to the power n plus 1 कुछ भी इवन होगा, whenever n plus 1 is an even, तो ये रियल हो जाता है। तो n plus 1 इवन के लिए n ऑड होना चाहिए। तो लिस्ट वैल्यू n का पॉजिटिव इंटीजर दिया गया, तो n मस्ट बी 1. About second question, z was 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta. It is purely imaginary, then find values of all real values of theta. It is purely imaginary means real part of z equal to 0. And here we also did something. Conjugate denominator का conjugate multiply and divide कर दो. Then check your real part is the 0, real part is the this one, denominator तो पूरा real हो गया. Only check numerator part, real part of numerator, that is 3 into 1, 3, 2i sin theta into 2i sin theta, that is minus 4 sin square theta, become 0. So sin square theta equal to 3 by 4, which is root 3 by 2 square, sin square 5 by 3, and sin square theta equal to sin square alpha, then theta equal to n pi plus minus alpha. Done? Yes, sir. यस सर। अच्छा, इसका मॉड्यूल आपको नहीं मिला ना? Yes, sir. देखिए, आपके ग्रुप में मैं डाल देता हूँ सब। Okay, sir. Thank you, sir. बाय। Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. बाय सर।